शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहारं सर्वलोकैकनाथं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी के दैनिक श्रवण कर रहे हैं। और प्रसंग आज हम उत्तराखंड के काकभूषुंड जी महाराज और गरुड़ जी महाराज जी का संवाद श्रवण कर रहे हैं। काकभूषुंड जी महाराज अपने उस 27 कल्प में जब उस धरती में भगवान रघुनाथ जी के जन्म को या बाल रूप को देखने के लिए गए हैं, अयोध्या में बसे हैं। उन्होंने सब अपने ही मुख से सब वर्णन कर रहे हैं, गरुड़ जी महाराज जी को बता रहे हैं। और गरुड़ जी को महाराज को बताते हुए आज हम सब भी बड़े ही धन्य हैं जो आज उस दिन उस समय का जो रघुनाथ जी के उस लीलाओं का वर्णन आज भी हमें ऐसे ग्रंथों के माध्यम से श्रवण करने को मिल पा रहा है। बाबा भोलेनाथ जी और माता भवानी जी की यह परम कृपा है हम आप सबके ऊपर, जो भगवान के इस अमृतमय चरित्र को हमारे सामने लाए और हमें आपसे श्रवण करा रहे। भगवान रघुनाथ जी जब माता जानकी जी के हरण के बाद भगवान श्री रघुनाथ जी और भैया लक्ष्मण जी नीचे से माता को खोजते हुए इधर उधर घूम रहे। तभी भगवान शंकर भगवान जी और माता भवानी जी यज्ञवल्क्य जी के वहां आए हुए थे कथा श्रवण करने के लिए। जब यज्ञवल्क्य जी के वहां पहुंचे तो यज्ञवल्क्य जी देखे तो भगवान शंकर जी के पांव पखारने लगे और चरण धुला के उनको आसन देके जब वो चरण धुलाने लगे तब सती माता ये सोचने लगे कि भगवान कहाँ ले आए। भगवान लाए थे कथा सुनाने के लिए, क्या कथावाचक श्रोता का चरण धोता है? तो वहां से उनके मन में भ्रम पैदा हुआ। तो यज्ञवल्क्य जी ने श्री रघुनाथ जी के उस चरित्र गाथा को सुनाए। भगवान शंकर भगवान जी सुने, लेकिन माता ने सुने ही नहीं। वहां पे भगवान शंकर जी ने उसको सुनने के बाद जब भगवान शंकर जी कैलाश की ओर निकले तब रास्ते में सोचे कि भगवान का तो अभी धरती में अवतरते हो चुके हैं और कहीं अगर दिख जाए तो धन्य हो जाता मन। और इतना सोचे अब देखे नीचे श्री रघुनाथ जी इधर की ओर चल रहे हैं तो देखते ही ऊपर से बाबा सच्चिदानंद की जय हो बोल के प्रणाम किए। तो माता भवानी जी देखे, सती मैया ने देखी, देख के बोले बाबा को
आप किसको भगवान बोल रहे हैं? सच्चिदानंद घन बोल रहे हैं। मनुष्य को आपको सच्चिदानंद घन बोल रहे हैं। बोले देवी, मैं आप पूछते हो ना, मैं जिन अभी हम जिनके कथा सुनने गए थे, ये वही श्री रामचंद्र जी है, ये परम ब्रह्म है, भगवान है। तब सती मैया बोले ब्रह्म है? अब ब्रह्म क्या कभी ऐसे रोते हुए दौड़ते हैं? और क्या ब्रह्म हुए तो उनको पता नहीं उनकी पत्नी कहाँ है? बहुत देर तक भगवान शंकर और भगवान जी ने उनको समझाने के प्रयास किए और माता समझ ही नहीं रहे। और जब नहीं समझ रहे तो भगवान शंकर जी समझ गए कि अब ये भुगतने के बाद ही समझेंगे। इसीलिए हमारे जीवन पर भी यही लागू होता है। अगर किसी को बार बार आप समझा रहे नहीं समझ रहा है तो उसके बाद उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि वो जब भुगतेगा तब वो समझ में आएगा। जब माता नहीं समझे तो बोले ठीक है आप जाइए परीक्षा ले लीजिए। माता ने बोला हाँ मैं जाता हूँ, परीक्षा ले लेता हूँ। अब माता बोल के वहाँ से निकल आए और जैसे निकल के आए भगवान के पास और रूप उन्होंने माता सीता जी का लिए, मेरी माता जानकी जी का रूप लिए, लेके आगे आगे चलने लगे। तो लक्ष्मण भैया जब दूर से देखे तो समझ गए, बोले तो नकली भाभी है, क्योंकि मेरी भाभी कभी भैया से आगे चलते ही नहीं है। जैसे रघुनाथ जी देखे तो रघुनाथ जी ने उनको प्रणाम किए, बोले मैं दशरथ नंदन श्री राम आपको प्रणाम करता हूँ माता। आप अकेले यहाँ वन में फिर रहे हैं, नहीं देख रहे हैं वन का कैसा हाल है। अभी हमने सीता को छोड़ के गए और नहीं मिल रहे हैं और आप अकेले हैं, बाबा कहाँ है? जब वो बोले सीता मैया के पैर तले जमीन खिसक गया। उन्होंने अब क्या करें, जिस माया का रूप लेके गए थे भगवान की माया उनके सिर पे हुई बस गया। अब सती मैया कुछ नहीं बोले, चुपचाप वहां से निकले। अब बाबा शंकर भगवान ये सोचे थे कि जब सती मान ही नहीं रहे हैं, अब जा ही रहे परीक्षा लेने, ठीक है वो परीक्षा लेने दो। बाबा एक वटवृक्ष के नीचे बैठ के भजन करने लगे, ताकि बाबा यही सोचे कि भजन करूं, अब थोड़ा रघुनाथ जी के उस माया का प्रभाव कम रहेगा। अब सती मैया आए, सीधा आके बाबा के पास पहुंचे तो बाबा ने देखे तो पहले पूछे आप बताइए कौन सी विधि से आप ब्रह्म का परीक्षा लिए? अब जैसे बाबा पूछते हैं अब विधि बताइए किस विधि से आपने परीक्षा ली? तब सती मैया सच बोलना ही चाहती थी, लेकिन जिस माया का रूप लेके गई थी उस माया उनके सिर पे सवार थी, तो उन्होंने झूठ कहला दी कि मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया, आपकी तरह मैंने भी दूर से प्रणाम किया और आ गया। जब शंकर भगवान ने आंख बंद करके देखे तो सती मैया ने मेरी मैया जानकी जी का रूप बना के गए थे। भगवान शंकर जी को बहुत दुख हुआ और उन्हें मन ही मन प्रण ले लिए कि सती आपने आज क्या कर दिया। जब जब आपको मैं देखूंगा तब तब मुझे मेरी माता ही दिखाई। तो मन ही मन उन्होंने सती मैया को हत्या कर दी। जब आकाश बनी हुई शंकर जी की आपकी जो मन की बातें हैं आपने कहे उसके लिए आप धन्य हैं करके, तब सती मैया पूछे क्या हुआ करके, बाबा आप क्या ऐसे मन में संकल्प लिए? बाबा ने कुछ नहीं बोले। अब बाबा ने मैया को सामने बिठाए और बाबा ने ध्यान में चले गए। बाबा ध्यान में चले गए। आगे का में हम श्रवण करेंगे। आप सभी को ये कहने का ही तात्पर्य है, भगवान के जब इस चरित्र गाथा हम श्रवण करते हैं तो बड़े ही भक्ति भाव से श्रवण करें। जैसे सती मैया बैठे तो है कथा में, लेकिन उन्होंने सुने ही नहीं। लेकिन आप अगर 2 मिनट भी आप सुन लेते हैं, अच्छे से समझ जाते हैं, आपके चित्त में बस जाता है, आपका कल्याण करेगा, आपके परिवार का कल्याण करेगा और उस संसार का भी कल्याण करेगा। इसीलिए आइए आज हम उसी भगवान रघुनाथ जी के इस अलौकिक चरित्र को सभी बड़े ही भक्ति भाव से श्रवण करते हैं।
और आप सभी को बारंबार की तरह ही कहूँगा कि आप गोवंश के प्रति हो रही अपराध से बचिए। गौवंश को पॉलीथीन से दूर रखिए। अगर आपके घर में पॉलीथीन आते हैं तो खाली पानी के बोतल जो होते हैं उसके अंदर भरिए और उसको बाद में जब बोतल फुल हो जाए तभी उसको कूड़ादान में फेंकिए, ताकि कोई भी गौवंश के मुंह में वो पॉलीथीन ना लगे। और जूठा मत खिलाइए, गौवंश को कोई भी ऐसी जूठा चीज़ें मत खिलाइए और उनकी सेवा आदर करिए और उनको भोजन दिलाइए और पानी पिलाइए। गर्मी का माहौल है, पानी पिलाइए, उनकी सेवा सच्चे मनोभाव से करिए। जय सीताराम। आइए आज के प्रश्न को प्रारंभ करने से पहले हम मेरी माता जगत जननी श्री जानकी जी और मेरे श्री रघुनाथ जी के चरणों में वंदना और प्रार्थना करते हैं। जय श्री सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ाऊ अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ाऊ अनुग्रह तोरे। जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करहूँ सुवेगी दास में तोरा। जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करहूँ सुवेगी दास में तोरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री उमापति महादेव की जय, श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। आज की आनंद की जय। गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। दोहा। जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रयसूल, सो कृपाल मोहि तो पर सदा रहु अनुप। जिनका नाम जन्म मरण रूपी योगी की अव्यर्थ औषध और तीनों भयंकर पीड़ाओं, अधिदैविक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक दुखों को हरने वाले हैं, ये कृपालु श्री राम जी मुझ पर और आप पर सदा प्रसन्न रहे। सुनी भुषुंड के वचन शुभ देखि राम पद नेह, बोले प्रेम सहित गिरा गरुड़ विगत संदेह। भुषुंड जी के मंगलमय वचन सुनकर और श्री राम जी के चरणों में उनका अतिशय प्रेम देखकर संदेह से भली भांति छूटे हुए गरुड़ जी प्रेम सहित वचन बोले। मैं कृता कृत्या भयहूँ तब बानी, सुनी रघुवीर भगति रस सानी। रामचरण नूतन रति भाई,
माया जनित विपत्ति सब गई, मोह जलधि बोही ता तुम भाए, मो कहना था विविध सुखदाए, मो पही होई न प्रति उपकारा, बंदऊं तब पद बारही बारा, पूरन काम रामानुरागी, तुम समतातन को बड़ भागी, संत बिटप सरी ता गिरिधरनी, परहित हेतु सब न के करनी, संत हृदय नव नीत समाना, कहा कभी ना परी काहे न जाना, निज परिताप द्रवई न बनीता, पर दुख दबही संत सुपुनीता, जीवन जन्म सुफल मम भयऊ, तब प्रसादाशन सय सबु गयऊं, जाने हूँ सदा मोही निज किंकर, पुनि पुनि उमा कहि विहंगावर, पुनि पुनि उमा कहि विहंगावर। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री रघुवीर के भक्ति रस में सनी हुई आपकी वाणी सुनकर मैं कृतकृत्य हो गया। श्री राम जी के चरणों में मेरी नवीन प्रीति हो गई और माया से उत्पन्न सारी विपत्ति चली गई। मोह रूपी समुद्र में डूबते हुए मेरे लिए आप जहाज हुए। हे नाथ, आपने मुझे बहुत प्रकार के सुख दिए, परम सुखी और कर दिया। मुझसे इसका प्रति उपकार के बदले में उपकार नहीं हो सकता। मैं तो आपके चरणों की बार बार वंदना ही करता। आप पूर्ण काम है और श्री राम जी के प्रेमी हैं। हे तात, आपके समान कोई बड़भागी नहीं है। संत, वृक्ष, नदी, पर्वत और पृथ्वी इन सब की क्रिया पराय हित के लिए ही होते हैं। संतों का हृदय मक्खन के समान होता है, ऐसा कवियों ने कहा है, परंतु उन्होंने असली बात कहना नहीं जाना, क्योंकि मक्खन तो अपने को ताप मिलने से पिघलता है और परम पवित्र संत दूसरे को दुख से पिघल जाते हैं। मेरा जीवन और जन्म सफल हो गया। आपकी कृपा से सब संदेह चला गया। मुझे सदा अपना दास ही जानिएगा। और शंकर जी कहते हैं मेरी माता भवानी जी से, हे उमा, पक्षी श्रेष्ठ गरुड़ जी बार बार ऐसा कह रहे हैं। दोहा, तासु चरण सिरुनाई करी प्रेम सहित मति धीर, गयउ गरुड़ वैकुंठ तब हृदय राखी रघुवीर। उन भुषुंड जी के चरणों में प्रेम सहित सिर नवाकर और हृदय में श्री रघुवीर को धारण करके धीर बुद्धि गरुड़ जी तब वैकुंठ को चले गए। गिरिजा संत समागम सम न लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होई सो गावहि वेद पुराण। हे गिरिजे, संत समागम के समान दूसरा कोई लाभ नहीं है, पर वह संत समागम श्री हरि की कृपा के बिना नहीं हो सकता, ऐसा वेद और पुराण गाते हैं। कहे परम पुनिता इतिहासा, सुनत श्रवण छुटई भव पासा, प्रणत कल्प तरु करुणा पुंजा, उपजहि प्रीति राम पद कंजा, मन क्रम वचन जनित गुजाई, सुनहि जे कथा सवन मन लाई, तीर्थटन साधन समुदाय, जोग विराग ज्ञान निपुनाई, नान कर्म धर व्रत नाना, दान संजम दम जप तप मख नाना, भूत दयादि जगूर से बकाई, विद्या विनय विवेक बड़ाई, जहाँ लगी साधन वेद बखानी, सब कर फलहारी भगति भवानी, सो रघुनाथ भगति श्रुति गाई, राम कृपा कहूँ एक पाई, राम कृपा
कहूँ एक पाई। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। मैंने यह परम पवित्र इतिहास कहा जिसे कानों से सुनते ही भववास संसार के बंधन छूट जाते हैं और शरणागत को उनके इच्छानुसार फल देने वाले कल्प वृक्ष तथा दया के समूह श्री राम जी के चरण कमल में प्रेम उत्पन्न होता है। जो कान और मन लगाकर इस कथा को सुनते हैं उनके मन वचन और कर्म शरीर से उत्पन्न सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तीर्थ यात्रा आदि बहुत से साधन योग वैराग्य और ज्ञान में निपुणता, अनेकों प्रकार के कर्म धर्म व्रत और दान, अनेक संयम दम जप तप और यज्ञ, प्राणियों पर दया, ब्राह्मण और गुरु की सेवा, विद्या विनय और विवेक की बड़ाई आदि जहां तक वेदों ने साधन बतलाए हैं, हे भवानी, उन सब का फल श्री हरि की भक्ति ही है। किंतु श्रुतियों में गाई हुआ श्री रघुनाथ की भक्ति श्री राम जी की कृपा से किसी एक बिरल ने ही पाई है। दोहा। मुनि दुर्लभ हरि भगति नर पावहि विनय प्रयास। जे यह कथा निरंतर सुनहि मानि विश्वास। किंतु जो मनुष्य विश्वास मान कर यह कथा निरंतर सुनते हैं वे बिना ही परिश्रम उस मुनि दुर्लभ हरि भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। सोई सर्वज्ञ गुण सोई गाता, सोई महिमंडित पंडित दाता, धर्म परायण सोई कुलत्राता, राम चरण जा कर मन राता, नीति निपुणा सोई परमासयाना, श्रुति सिद्धांत निकटे ही जाना, सोई कवि कोविदा सोई रणधीरा, जो छल छारी भजहि रघुबीरा, धन्य देश सो जहाँ सुरसरी, धन्य नारीपति व्रत अनुसारी, धन्य शुभ पुनीति जो कराई, धन्य सुधी जनिज धर्म न टराई, शोधन धान्य प्रथमा गति जाकी, धन्य पुण्यरत मति सोई पाकी, धन्य घरी सोई जब सत्संगा, धन्य घरी सोई जब सत्संगा, धन्य जन्म दीज भगति अवंगा, धन्य जन्म दीज भगति अवंगा। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। जिसका मन श्री राम जी के चरणों में अनिरुद्ध है वही सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाले हैं, वही गुण है, वही ज्ञानी है, वही पृथ्वी का भूषण पंडित और दानी है, वही धर्मपरायण है और वही कुल का रक्षक है। जो छल छोड़कर श्री रघुवीर का भजन करता है वही नीति में निपुण है, वही परम बुद्धिमान है, उसी ने वेदों के सिद्धांत को भली भांति जाना है, वही कवि, वही विद्वान तथा वही रणधीर है। वह देश धन्य है जहाँ श्री गंगा जी है, वह स्त्री धन्य है जो पति व्रत धर्म का पालन करती है, वह राजा धन्य है जो न्याय करता है, और वह ब्राह्मण धन्य जो अपने धर्म से नहीं डिगता, वह धन्य है जिसकी पहली गति होती है, जो दान देने में व्यय होता है, वही वृद्धि धन्य और परिपक्व है, जो पुण्य में लगी हुई है, बड़ी घड़ी धन्य है, वही घड़ी धन्य है जब सत्संग हो, और वह जन्म धन्य है जिसमें ब्राह्मणों की अखंड भक्ति हो। धन की 3 गतियां होती है, दान भोग और नाश। दान उत्तम है, भोग मध्यम है और नाश नीच गति है। जो पुरुष ना देता है ना भोगता है उसके धन की तीसरी गति होती है, नाश होता है। जय जय श्री सीताराम। दोहा।
सो कुल धन्य उमा सुनु जगत पूज्य सुपुनीत श्री रघुवीर परायण जेहि नर उपज विनित। हे उमा सुनो, वह कुल धन्य है, संसार भर के लिए पूज्य है और परम पवित्र है, जिसमें श्री रघुवीर परायण मतलब अनन्य राम भक्त विनम्र पुरुष उत्पन्न हो। जय जय श्री सीताराम। आज के प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देते हैं। पुनः कल श्री रघुनाथ जी की और मेरी माता जगत जननी जानकी जी की कृपा हुई होगी तब हम श्रवण करेंगे। आप सभी को जैसे अभी हम लोग कथाओं में इस रस भरी अमृतमयी भगवान की इस चरित्र को हम सभी बड़े ही भाव और हर्ष के साथ श्रवण कर रहे हैं। आप सभी को इसलिए बारंबार कहूँगा, हमारे घर में अगर ग्रंथ है तो हम अपने आप को बड़े भाग्यशाली माने, अगर नहीं है तो लेकर आइए। अगर आपके घर में ग्रंथ है और भगवान के मंदिर में रखे हुए पूजा पाठ हैं तो उनको वहाँ से निकालिए और जब आपको समय मिले, सुबह शाम जब आपको समय मिले, आप सब परिवार समेत बैठ के श्रवण करिए। कम से कम आप खुद श्रवण पढ़िए। अगर आपके घर में एक का भी मन बदलता है भगवान की ओर तो सबकी मन बदल जाएगा। भगवान स्वयं सबके ऊपर कृपा करेंगे। और खास करके आप अपने बच्चों से ऐसे ग्रंथों को पढ़ाना शुरू करिए। भगवान के चरित्र जब आपके घर में पढ़ना शुरू हो जाएगा तो आए हुए सभी क्लेश मिट जाएंगे। जो संकट आता है वो वहीं से टल जाएगा, द्वार से ही नहीं आएगा। और जो घर में अशांति बनी रहती है वो अशांति खत्म हो जाएगा। यश भर जाएगा, धन धान्य से घर भर जाएगा, सुख समृद्धि सब चीजें आ जाएंगी। क्योंकि ग्रंथों की महिमा ही ऐसा है, जैसे आप ग्रंथ खोल कर बैठते हैं तो सारे 33 कोटि देवताएं उस जगह पर होते हैं। स्वयं श्री गणेश जी और माता सरस्वती जी वहाँ होते हैं, श्री लक्ष्मी जी होते हैं। जब श्री रघुनाथ जी के से कथाचर्य चलता है तो सारे देवताएं उस स्थान पर बैठते हैं। तो इसीलिए सारी संकट हर जाता है, दूर हो जाता है। हनुमान जी स्वयं वहाँ बैठे रहते हैं। कली माया किसी का प्रभाव नहीं चलता। इसीलिए आप अपने घर में नित्य ऐसे ग्रंथों को पढ़िए। आप देखिएगा आपके कल्याण और उस समाज का भी कल्याण आपके द्वारा हो जाएगा। क्योंकि जैसे आप ग्रंथ का अधीन होंगे तो आपके अंदर विचारे बदलेंगे, तथ्य नए पैदा होंगे, विचारे बदलेंगे। भगवान ने तरह तरह के आपको, जब आप रास्ता पकड़ लेंगे तो भगवान आपको उसी रास्ते में लेके जाएंगे जिस रास्ते में आपका कल्याण हो। परम पिता है, हम उनकी संतान है, वो कभी संतानों की दुख नहीं देखना चाहते। वो तो खुद बोलते हैं कि मैं आनंद का सागर। वो तो ऋषि मुनि हमारे किसी ग्रंथ में भी लिखा हुआ आनंद का सागर है। उनके पास तो आनंद ही आनंद है, दुख कहाँ है? वो दुख आप अपने कर्म से ले रहे हैं। तो इसीलिए भगवान की भक्ति सच्चे मन भाव से करिए। चीजों के ऊपर अटक मत रहिए, इस शरीर के ऊपर मत रहिए, खाद्य पदार्थ के ऊपर मत रहिए, चीजें को देख के खुश मत होइए। जो आत्मा जिसमें तृप्ति होता है, आत्मा का मिलन जब भगवत कथाओं से होता है, भगवान से मिलान होता है तो वो तृप्त हो जाता है। बाकी नहीं तो ऐसा कोई चीज नहीं जिसमें आपको आत्मा तृप्ति होगा। इसीलिए भगवान के साथ जुड़े रहिए, अपने बच्चों को जोड़ कर रखिए, समाज को जोड़ कर रखिए और उस गोवंश के प्रति सच्चे मन से श्रद्धा के साथ उनकी सेवा बड़े ही अच्छे भाव से करें, ताकि उनके आशीर्वाद आपके घर परिवार सभी के ऊपर हो और आपके कल्याण हो और मंगल हो। जय सीताराम। आज के प्रश्नों को यहीं भी विश्राम देते हैं। पुनः कल सभी भगवान की कृपा से मिलते हैं। तब तक के लिए हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसऊ सुराभूप,
श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय।